सभी मोबाइल पर आ गया होगा और एक हम अच्छा उद्देश्य है, ठीक है, एक अच्छा सपना लेकर आप और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आपके यादव सर का भी सपना है कि आप सभी अंग्रेजी बोले, ठीक है, स्पीकिंग करें, क्योंकि आप इतना सारा चीज सीख चुके हैं, इतनी चीजें आप सीख चुके हैं कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, बस आप कीजिएगा बोलने का प्रयास, जुबान को खोलने का प्रयास कीजिएगा। जब तक जुबान नहीं खोलोगे तब तक आपको अंग्रेजी आएगी नहीं। इसलिए बेहद जरूरी होता है कि आप बोले, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होगा। ठीक है, और एक बढ़िया सा शेखर साहू सबसे अच्छा प्रयास कर रहा है कि क्लास को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद आप सभी का हेल्प भी करता है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए भी गिव अ बिग हैंड फॉर शेखर साहू। ठीक है, शेखर साहू के लिए भी बढ़िया ताली बजाइए, क्योंकि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते उन सारे बच्चों के लिए, ठीक है, क्लास रिकॉर्ड करके बढ़िया सा वो शेयर भी कर देता है, यूट्यूब में भी अपलोड कर देता है। तो हम चाहते हैं कि आप उसके चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, उसके व्यूअर को बढ़ाएं ताकि उसको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। ओके, तो आइए, तो हम आज की जो क्लास है, वैसे तो आप सभी जानते हो कि यादव स्पोकन क्लासेस जो है इट इज अ फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस है जो आप लोगों की सेवा के लिए चलाया जा रहा है। मेरे पास टाइम का बहुत कंजेक्टेड हो रहा है, ठीक है, कैसे भी करके मैं टाइम निकाल के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा तो लास्ट मन ये हो गया था कि मैं क्लास बंद कर दूं क्या, फिर मैंने सोचा कि आज ज्यादा नहीं कम ही समय देके पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ाऊं जरूर। ओके, और इसी कारण से मैं आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ। ओके, और आइए आज के क्लास को, क्योंकि स्कूल ओपन हो चुका है, ठीक है, स्कूल ओपन हो चुका है तो मेरे लिए भी बड़ा दिक्कत हो रहा है। शाम को मैं खुद ही आता हूँ घर, और जैसे ये देखो फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद ये क्लास, ठीक है, दिन भर स्कूल में पढ़ाओ, फिर थोड़ा सा समय बचा तो इधर आ जाओ। ठीक है, तो चलिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि क्लास हम, हाँ यस, पंकज साहू, हमारा क्लास बिल्कुल 12 से 5 ही है, और 12 से 5 होने की वजह से प्रॉब्लम हो जा रहा है। ओके, तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने जैसे पढ़ाया था, कल का क्लास मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर आया था, और मैं वही सेंटेंस आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो वाकई में स्पोकन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, जैसे मैंने कल आप लोगों को क्लास दिया था, याद होगा आप सभी को, ठीक है, जिसका पहचान हुआ करता था आ ई ए। जिस वाक्य के अंत में आ ई ए आता है, उस प्रकार के सेंटेंस को, वाक्यों को किस तरह से बोलते हैं, वो चीज मैंने आप लोगों को कल की क्लास में सिखाया था। और आज हमारा जो क्लास वाकई में चल रहा है कन्वर्सेशन के लिहाज से, आंसर क्वेश्चन टेक्निक से हम किस तरह से बोले, ठीक है, सामने वाले से कैसे प्रश्न पूछे, किस तरह से सवाल पूछे, और हमको उसका आंसर किस तरह से मिले, ठीक है, ये चीज हमारा प्रयास रहता है। तो आइए, वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने है। पहले नंबर में हम डीड का प्रयोग करते हैं, दूसरे नंबर में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तीसरे नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, आप सभी देख रहे हो। ओके, चौथे नंबर में हम क्या करते हैं, अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। ओके, तो बिल्कुल स्ट्रक्चर वही है जो मैंने कल बताया था। आई होप सो कि सभी बच्चों को स्ट्रक्चर पता है। और आइए थोड़ा सा प्रयास मेरे साथ इस सब्जेक्ट पर, इस स्ट्रक्चर पर कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो कन्वर्सेशन अगर आपके बीच में आता है तो वो कन्वर्सेशन को करने में आप बहुत आसान फील करेंगे। ओके, चलिए, हम जैसे मैं बोलना चाहूँ कि क्या मैंने अंग्रेजी सीखा, क्या हमने अंग्रेजी सीखा, क्या तुमने अंग्रेजी सीखा, क्या वे उन्हें, क्या उन्होंने अंग्रेजी सीखा, क्या उसने अंग्रेजी सीखा, क्या राधा ने अंग्रेजी सीखी। इस प्रकार का जो सेंटेंस होते हैं हम कैसे पूछेंगे। ओके, क्या मेरे भाई ने अंग्रेजी सीखा, क्या तुम्हारे भाई ने अंग्रेजी सीखा, क्या हमारे भाई ने अंग्रेजी सीखा, क्या उनके भाई ने अंग्रेजी सीखा, क्या उस लड़के के भाई ने अंग्रेजी सीखा, और क्या उस लड़की के भाई ने अंग्रेजी सीखा। तो इस प्रकार हम कैसे पूछे, ठीक है, द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू, लिसन टू मी केयरफुली। आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल टेबल बाय टेबल बना के आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे साथ आप बोलिए। मैं हिंदी में बोलूंगा, आप अंग्रेजी में बोलते चलिएगा। जहां पर भी हो, जिस स्थिति पर भी हो, अगर आप सभी रेडी हैं तो मेरे साथ बोलिएगा, क्या मैंने अंग्रेजी सीखा। यहाँ पर सीखना का मतलब लिया हूँ लर्न। सभी एक एक वर्ड को हम लेके चलेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे। और वाकई में जब अगर आप उस सेंटेंस को 50 बार लिखते हो और 50 बार बोलते हो, 50 बार लिखो मत, कम से कम 50 बार बोलो। 50 सेंटेंस बनाइए और 50 बार बोलिए। उसके बाद आप फिर बताइएगा कि सर हमको ये वाला सेंटेंस बोलने नहीं आता है। आप सबको इस प्रकार का सेंटेंस बोल पाओगे। चलिए आप मेरे साथ बोल के देखिएगा, क्या मैंने अंग्रेजी सीखा। ठीक है, तो अगर क्या मैं पूछना चाहूँ कि क्या मैंने अंग्रेजी सीखा, इस तरह से अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या बोलूंगा, डीड आई
आई लर्न इंग्लिश? डिड आई लर्न इंग्लिश? क्या मैंने अंग्रेजी सीखी? ओके, क्या हमने अंग्रेजी सीखी? तो डिड वी लर्न इंग्लिश? क्या तुमने अंग्रेजी सीखी? तो डिड यू लर्न इंग्लिश? तो देख बेटा, हम सामने वाले से क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, इसलिए करके हम यू का प्रयोग करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या तुमने अंग्रेजी सीखी? तो डिड यू लर्न इंग्लिश? क्या तुमने अंग्रेजी बोली? ठीक है, क्या तुमने अंग्रेजी बोला? तो डिड यू स्पीक इंग्लिश? बिल्कुल 1 2 3 4 आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ओके, क्या उसने हिंदी बोला? तो क्या तुमने हिंदी बोला? डिड यू स्पीक हिंदी? क्या उसने डाउट पूछा? तो क्या बोलेंगे? क्या तुमने डाउट पूछा? तो डिड यू आस्क डाउट? क्या तुम तेज दौड़े? तो डिड यू रन फास्ट? ओके, क्या तुमने रेस जीता? क्या तुमने रेस जीते? तो डिड यू विन द रेस? ओके, क्या तुमने कपड़े धोए? तो डिड यू वॉश द क्लॉथ? ओके, क्या तुमने अंग्रेजी पढ़ाया? तो डिड यू टीच इंग्लिश? क्या तुम्हारे भाई ने अंग्रेजी सीखा? डिड योर ब्रदर लर्न इंग्लिश? क्या तुम्हारे भाई ने हिंदी बोला? डिड योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश? ओके, क्या तुम्हारे भाई ने डाउट पूछा? डिड योर ब्रदर आस्क डाउट? क्या तुम्हारे भाई ने तेज दौड़ा? डिड योर ब्रदर रन फास्ट? क्या तुम्हारे भाई ने रेस जीता? डिड योर ब्रदर विन द रेस? क्या तुम्हारे भाई ने कपड़े धोए? डिड योर ब्रदर वॉश द क्लॉथ? क्या तुम्हारे भाई ने इंग्लिश सीखा? क्या तुम्हारे भाई ने अंग्रेजी पढ़ाया? तो डिड योर ब्रदर टीच इंग्लिश? आई होप सो कि ऐसा ही प्रैक्टिस करोगे। मुझे लगता है कि REA से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। और आंसर कैसे दिया जाता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये यकीन मानिए बेटा, अगर आप 50 सेंटेंस बनाते हो, 50 सेंटेंस बना के उसको बोलिए, ठीक है, बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा, तब कहीं जाके बोलना आएगा। मैं इतना सारा चीज सिखा चुका हूँ जो आपको सीखना चाहिए, और आप इतने लायक हो चुके हैं कि आप बोल सकते हो। ओके, तो कमी है, अगर आप नहीं बोल पा रहे तो कमी आप में है। कभी पढ़ाने वाले टीचिंग में कोई मटेरियल ऐसा नहीं छूटा है जो आपको नहीं दिया हूँ, हर वो एक मटेरियल आपको सिखा चुका हूँ। ओके, तो बिल्कुल आप इसका प्रयोग करिएगा बेटा। प्रेजेंट सिखाया, पास्ट सिखाया, फ्यूचर पर अभी मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने कल से पहले वाले क्लास में सिखाया क्या तुम गाना गाते हो, तो आप पूछते हो डू यू सिंग अ सॉन्ग? क्या तुम खाना पकाते हो? डू यू कुक फूड? आप अपने एक पार्टनर रखिएगा और पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करिएगा, और सामने वाले को बोलिए यस और नो में आंसर दे। एक बार यस में आंसर दे और एक बार नो में आंसर दे। बोर्ड पढ़िए बेटा, और जब बोर्ड पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छा कर जाओगे और बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए बोलना। ओके, तो क्या ये कल का कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ था वो क्लियर है? अगर क्लियर है तो आंसर करके बोले, ताकि मैं आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊं, और वही चीज मैं पढ़ाऊंगा तो वाकई में आप लोगों के स्पोकन के लिहाज से बेस्ट है। ठीक है, तो हमेशा यादव सर का प्रयास तो बेस्ट देने का रहता है। ठीक है, और वही बेस्ट देते देते आज हमने 60 दिन भी पूरा कर लिया, और ओवरऑल हमारा 1 साल भी कंप्लीट होता है यादव स्पोकन क्लासेस का, जो हमने शुरुआत किया था, और ऐसे करते 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 आज 1 साल कंप्लीट हो गया है। और बहुत अच्छी बात है कि 1 साल कंप्लीट होने के साथ साथ आप लोग इतने दिनों तक हमारे साथ जुड़े हैं। ओके, तो चलिए आज के क्लास में हम फिर से जो पढ़ेंगे वो सेंटेंस है बेटा, वो बिल्कुल अलग टाइप का है। जैसे हम बोलते हैं ना, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? अभी टोटल सेंटेंस जो सिखाऊंगा ना बेटा, वो पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव, क्योंकि हमको प्रश्न पूछने नहीं आता, हमको सवाल पूछने नहीं आता, और सवाल पूछने नहीं आता तो हम आंसर कैसे देंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इतना परफेक्ट हो जाओ कि सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सको। आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछिएगा, आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछिएगा, अपने फादर से क्वेश्चन पूछिएगा, मदर से क्वेश्चन पूछिएगा, सबसे क्वेश्चन पूछिएगा। मुझे लगता है कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो कमांड है वो एकदम बेस्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आइए हम एक सेंटेंस देखेंगे। कई बार हम बोलते हैं ना बेटा, क्या हुआ खेल रहा है? क्या तुम समझ रहे हो? क्या तुम लोगों की मदद कर रहे हो? ठीक है, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है, क्या तुम पत्र लिख रहे हो? क्या तुम खाना पका रहे हो? तो देख, ये वाला सेंटेंस हम आज सीखेंगे, जिसका अंत जो होता है वो किससे होता है? रहा है। ठीक है, पहचान देखिएगा, शुरुआत होगा क्या से, और वाक्य का अंत होगा रहा है, रही है, रहे। रहा है, रही है, रहे
रहे हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है जो हम लोगों से पूछते हैं और उनका आंसर हम चाहते हैं कि वाकई में इसका आंसर इस तरह से होगा। ओके, तो चलिए आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें। ओके, तो इसकी शुरुआत हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आ गया हेल्पिंग वर्ब। इसको बनाने का तरीका देखिएगा। पहले नंबर में रखेंगे इज, फिर रखेंगे एम, फिर रखेंगे आर। बहुत आसान है अंग्रेजी बोलना, बस आप बोलने का प्रयास तो करिएगा। ठीक है, जुबान को खोलिए तो सही। ठीक है, फिर देखिएगा कि अंग्रेजी कैसे आएगा। ओके, तो पहले नंबर में इज एम आर का प्रयोग करना है। दूसरे नंबर में सब्जेक्ट का प्रयोग करिए। तीसरे नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखिएगा और उसमें आईएनजी लगा दीजिएगा। ये तीसरे नंबर में आ जाएगा। चौथे नंबर में आप अदर वर्ड का प्रयोग करिएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है रहा है, रही है, रहे वाले क्वेश्चन को बोलने के लिए। ठीक है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं ऐसे ही बोलूंगा, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो? क्या तुम अंग्रेजी समझ रहे हो? ठीक है, क्या तुम अपने काम कर रहे हो? तो ये सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? वो लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं इतना बार रिपीट करूंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ आपको आंसर भी देने आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू गिव अ आंसर टू आस्किंग क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आंसर हम कैसे दें? ओके, तो चलिए देखिएगा चलते चलते। सपोज अगर मैं पूछना चाहूँ कि क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो? क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो? ठीक है, तो मैं कैसे पूछूंगा? क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो? क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो? ओके, आप सेंटेंस को देखिएगा। सेंटेंस की शुरुआत है क्या से और सेंटेंस का अंत हो रहा है रहे हो से। ओके, तो बिल्कुल आप इसको लेके चलिएगा। ओके, वॉइस स्लो है सर बोल रहा है, तो आप अपना नेटवर्क थोड़ा चेक कर ले। ठीक है, आई होप सो कि नेटवर्क आपके यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से आपको वॉइस कम सुनाई पड़ रहा होगा। ओके, चलिए यहाँ पर इज एम आर जो लगता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है और सब बच्चों को पता है किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम लगता है। और बताने की जरूरत, इतना परफेक्ट हो इज एम आर तो आप सब्जेक्ट के साथ किसके साथ लगेगा वो आप अच्छी तरह जानते हो। ओके, तो चलिए शुरुआत हो रहा है क्या से। तो यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट को पकड़ो। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है और तुम का लगता है यू। अब यू लगेगा एल में। ठीक है, सभी बच्चों को पता है कि सर यू आ गया मतलब इसके साथ तो आर लगेगा। तो ये हमारा पहला नंबर में आर आया, दूसरे नंबर में सब्जेक्ट यू आया और तीसरे नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वर्ब है सीखना और सीखना का अंग्रेजी होता है लर्न और चूंकि इसमें आईएनजी लगाना है इसलिए लर्न लगा। ओके, देन फिर अदर वर्ड और अदर वर्ड यहाँ पर आ रहा है अंग्रेजी और अंग्रेजी के लिए आप लगा दोगे इंग्लिश। आप क्वेश्चन पूछिएगा सामने वाले से कि क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तो क्वेश्चन बताओगे आर यू लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, सामने वाला बोलेगा यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। बिल्कुल आप ना। ओके, यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके, या फिर बोलोगे नो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। आप इसी तरीके से क्वेश्चन डेवलप करो अपने माइंड में। क्वेश्चन जब डेवलप करोगे तो आंसर देने का तरीका भी आपको धीरे से आ जाएगा। ओके, चलिए और भी सेंटेंस लेते हैं। ओके, चलिए एक सेंटेंस ले लिया मैंने, क्या वह सुबह क्या वह अच्छा खेल रहा है? खेल रहा है। हाउ विल यू आस्क? कैसे पूछोगे इसको? बिल्कुल स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट है वह है तो लगेगा बेटा ही और ही के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। सब बच्चों को पता है कि ही के साथ तो इज लगता है, तो इज ही हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 नंबर आ जाइए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर खेलना है और खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले और प्ले में हम आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। तो इज ही प्लेइंग। ओके, और अदर वर्ड रह रहा है अच्छा, तो ही इज प्लेइंग वेल। इज प्लेइंग वेल, तो आप बोलोगे यस इज प्लेइंग वेल। या फिर नहीं दिख रहा प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो आप बोलोगे नो ही इज नॉट प्लेइंग वेल, नहीं वो अच्छा खेल नहीं रहा है। ओके, तो बिल्कुल इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछना है। आर यू गोइंग टू स्कूल? क्या आप स्कूल जा रहे हैं? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं? आर यू गेटिंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी समझ रहे हैं? आर यू टॉकिंग टू योर फादर? क्या आप अपने पिताजी से बात कर रहे हैं? ठीक है, आर यू डूइंग समथिंग? क्या आप कुछ कर रहे हैं? आर यू कुकिंग फूड?
क्या आप खाना पका रहे हैं? ओके, आर यू ट्राइंग, क्या आप कोशिश कर रहे हैं? तो ऐसे अनेकों सेंटेंस होते हैं जिसको आपको पूछना है। जैसे मैंने बोला कि आर यू ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, यस बोलोगे कि यस सर आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। ओके, मैं पूछना चाहूंगी कि आर यू कुकिंग फूड, क्या आप खाना पका रहे हैं? यस सर आई एम कुकिंग फूड। ओके, नो सर आई एम नॉट कुकिंग फूड। ओके, तो जिस मोड में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसी मोड में आपको आंसर देना है। शॉर्टकट फंडा कोई नहीं अपनाएगा, यस और नो में आंसर देना है, लेकिन आपको पूरा आंसर देना है। ओके, वी आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, क्या बात है करुणा सर, करुणा साहू, विजुअली सर वी आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, क्या बात है, ठीक है, बोलने की कोशिश कर रही है, वेरी गुड। तो ये तो रहा बिल्कुल यस और नो वाला आंसर। इसी चीज में आप देख सको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन जाता है, किसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन जाता है, जिसको आप बोलते हो क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या सचिन अच्छा नहीं खेल रहा है? ओके, तो ये होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसको भी आप बढ़िया तरीके से बना सकते हो, इसमें कोई खास बात तो नहीं है, ठीक है। तो इसको बनाने का सिंपल सा फंडा होता है, पहले नंबर में तो वही चीज रखना है, इज रखना है, एम रखना है और आर का प्रयोग करना है। ओके, 2 नंबर में सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, 3 नंबर में नॉट का प्रयोग करिएगा और 4 नंबर में आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करिएगा। ओके, और 5 नंबर में आप अदर वर्ड का प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो ये बन जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। क्या आप मछली नहीं खा रहे हो क्या? ठीक है, क्या आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो? क्या आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो? ठीक है, आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो क्या? ऐसे 2 तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस में लेता हूँ, फिर आप लोगों को बुलवाता हूँ। ओके, तो क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो? क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो? पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो सामने वाला बताएगा, हाँ रहेगा तो यस बोलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बोलेगा, ठीक है। तो क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो बोल के देखो, स्ट्रक्चर आपके साथ है। ओके, तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट को पकड़ो, सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है और तुम का अंग्रेजी होता है यू, और यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। ये देखो हमने पहले नंबर में आर का प्रयोग किया, आर यू, फिर उसके बाद 3 नंबर में नॉट, तो आर यू नॉट, फिर उसके बाद आ जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाई करना को बोलते हैं स्टडी, और स्टडी का हो जाएगा स्टडिंग। ओके, तो आर यू नॉट स्टडिंग, आर यू नॉट स्टडिंग, अदर वर्ड तो है ही नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो आर यू स्टडिंग, आप बोलोगे कि नो आई एम स्टडिंग, नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यस आई एम स्टडिंग। ओके, इस तरह से आप लोगों को आंसर देने आना चाहिए। क्या तुम गरीबों की मदद नहीं कर रहे हो? ऐसे अनेकों प्रकार के सेंटेंस हैं, लेकिन हम सब जानते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह होती है कि जानते हुए भी हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप प्रयोग जब तक नहीं करोगे तो कैसे वो आपके आदत में आएगा, ठीक है। आदत में तभी आएगा ना, हैबिचुअल तभी हो पाएगा ना जब आप उसका प्रयोग करो। चलिए, काफी सारे बच्चे बिल्कुल लेफ्ट पर लेफ्ट मारते जा रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट बिल्कुल ना मारे, ठीक है। आप रहते हो हमारे क्लास में तो लास्ट मोमेंट तक बने रहे तो ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। तो आइए इसका थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा टू स्पीक इंग्लिश। इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ईस्ट और वेस्ट, यादव सर इज बेस्ट, क्या बात है। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को इस तरीके की बातें मिलता है मुझे। मैंने तो आज पहली बार सुना कि ईस्ट और वेस्ट और यादव सर इज बेस्ट, क्या बात है। ओके, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू सो मच। आइए इसमें भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पहले नंबर में हम लगाते हैं हेल्पिंग वन। आइए मेरे साथ प्रैक्टिस करना, बोलना है, ठीक है। शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल आप बोलिए, ठीक है। और डरने की क्या बात है यार, ज्यादा से ज्यादा गलती करोगे तो यादव सर आपको दौड़ाने नहीं आएगा, ठीक है। आप यादव सर आपको चिल्लाने नहीं आएगा, गलती ही तो कर रहे हो, बहुत बड़े अपराध नहीं करना है। ओके, तो चलिए आइए हम बात करते हैं। पहले नंबर में रखते हैं एम, ठीक है। एम के साथ सिर्फ आई का प्रयोग किया जाता है। बाकी आ गया आर, तो आर के साथ यू का प्रयोग करिएगा, ठीक है। आर के साथ बी का प्रयोग कर सकते हैं और आर के साथ दे का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल सेपरेट करके बता रहा हूं। उसके बाद आ जाता है इज के साथ आप प्रयोग करिए ही का, सी का प्रयोग करिएगा, इट का प्रयोग करिएगा और किसी नाम का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई भी नाम, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया राधा, तो ये आ जाता है आपका 2 नंबर। और ये बेसिक तरीका होता है अंग्रेजी सीखने का,
ठीक है, कमजोर से कमजोर बच्चा, छोटा से छोटा बच्चा अगर इस टेबल को दिखा दिया जाए तो उसके अंदर अलग टाइप का एनर्जी आता है और वो बोल पड़ता है। 3 नंबर में आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए आप लोग खुद बताते जाइएगा मैं क्या क्या लगाऊं। चलिए किसी बच्चे ने बोला कि सर गो लगा दीजिएगा, तो गो का क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। ओके, किसी बच्चे ने कहा कि कम लगा दीजिए सर, तो कम का क्या हो जाएगा बेटा, कमिंग हो जाएगा। आप लोग भी बताइए, टेक लगा दीजिए सर, चलिए तो टेक का क्या हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा। ओके, चलिए टॉक बोल रहा है कोई बच्चा, तो ये टॉक का क्या लगा दीजिएगा, टॉकिंग लगा दीजिएगा। कोई बच्चा कुक बोल रहा है तो चलिए कुक का हमने कुकिंग लगा दीजिए। ओके, कई बच्चा बोल रहा है वॉच, वॉच का वॉचिंग कर दीजिएगा। तो ये मैं नहीं, आप ही बता रहे हो सेंटेंस, तो ये 3 नंबर वाला काम खत्म हो जाता है। ओके, अब 4 नंबर में आ जाइए। 4 नंबर में अदर वर्ड्स होता है। चलिए गोइंग के लिए मैं क्या लगा दूं, बताइए गोइंग के लिए क्या लगा दूं। तो गोइंग के लिए चलो मैंने लगा दिया द टेम्पल, टू द टेम्पल। टेम्पल मतलब समझते हो, मंदिर। और मैंने पहले ही बोला ना कि आप हिंदी टू इंग्लिश पढ़िएगा। आज ही मैं स्कूल में देख रहा था बच्चे को गो मतलब जाना, मैं बोला गो मीन्स क्या होता है, जाना। कम मीन्स क्या होता है, आना। ठीक है, रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना। मैंने उल्टा कर दिया। मैंने बोला कि आना का मतलब क्या होता है, तो बच्चा हड़बड़ा गया। ठीक है, बच्चा हड़बड़ा गया। मैं बोला कि जाना का मतलब क्या होता है, तो बच्चा हड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वी ऑल आर द हिंदी पीपल, हम सबसे पहले हिंदी में सोचते हैं। तो ये बेहद जरूरी होता है कि पहले आप हिंदी को पकड़िए। पहले अगर आपको हिंदी अगर अच्छे से आता है तो अंग्रेजी उतना आ जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग कहता है, हिंदी सोचता है फिर अंग्रेजी ट्रांसलेट करता है। ठीक है, और आप भैया गो मतलब जाना जानते तो आपने तो जाना का मतलब पढ़ा ही नहीं, आपने तो गो को जाना, लेकिन आपका दिमाग सोच रहा है हिंदी, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप हिंदी टू इंग्लिश चलिए, नॉट इंग्लिश टू हिंदी। नॉट माई पॉइंट, पढ़ने का तरीका चेंज कर दीजिएगा। आप हिंदी पहले सोचिए, उसके बाद अंग्रेजी सोचिएगा। व्हाट माई पॉइंट, आप उल्टा पढ़े बिल्कुल। जाना मीन्स गो, आना मीन्स कम, दौड़ना मीन्स रन, क्राई मीन्स देखो मेरे से ही गलती हो जा रहा है, हंसना मीन्स लाफ, बात करना मीन्स टॉक। ऐसे जब पढ़ोगे तो फट से आपके दिमाग में आता है बात करना, तो दिमाग में फट से टच मारता है, क्यों, टॉक करना होता है, बात करना मीन्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। कमिंग, कमिंग के लिए चलिए लगा दीजिए, कोई भी चीज लगा दीजिएगा। कमिंग के लिए क्या लगा देते हैं, कोई भी एक चीज बताइए। कमिंग मैं मंदिर जा रहा हूँ। ठीक है, क्या मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि क्या मैं मंदिर जा रहा हूँ। ओके, दिमाग टच करके मारता है कि यस यू आर गोइंग मंदिर, यू आर गोइंग टू द टेम्पल। तो कैसे पूछेंगे, क्या मैं मंदिर जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू द टेम्पल। क्या तुम मंदिर जा रहे हो, तो आर यू गोइंग टू द टेम्पल। क्या हम मंदिर जा रहे हैं, तो आर वी गोइंग टू द टेम्पल। ओके, क्या वो मंदिर जा रहे हैं, तो आर दे गोइंग टू द टेम्पल। क्या वह मंदिर जा रहा है, तो इज ही गोइंग टू द टेम्पल। क्या वह मंदिर जा रही है, तो इज सी गोइंग टू द टेम्पल। क्या राधा मंदिर जा रही है, तो इज राधा गोइंग टू द टेम्पल। ओके, क्या राधा मंदिर जा रही है, तो इज राधा गोइंग टू द टेम्पल। ओके, इस तरह से आप लोगों को प्रयोग करना है। ठीक है, क्या मैं स्कूल आ रहा हूँ, एम आई कमिंग कमिंग टू स्कूल। क्या तुम स्कूल आ रहे हो, आपने पूछा अपने मित्र से, क्या आप आज स्कूल आ रहे हो, आर यू कमिंग टू स्कूल टुडे। ओके, आपने आपके फ्रेंड ने बोला नो आई एम नॉट कमिंग स्कूल टुडे, आज मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि मैं तेज बुखार से पीड़ित हूँ। ठीक है, मुझे तेज बुखार है, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट कमिंग टू स्कूल। ओके, चलिए अगर मैं बोलना चाहूँ क्या तुम खाना खा रहे हो, तो आर यू टेकिंग फूड। अगर मैं बोलना चाहूँ क्या तुम पापा से बात कर रहे हो, तो आर यू टॉकिंग टू योर फादर। क्या तुम खाना पका रहे हो, तो आर यू कुकिंग फूड। क्या तुम मूवी देख रहे हो, तो आर यू वॉचिंग मूवी। ओके, तो ऐसे बोलिए ना, और बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा। ठीक है, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए इतना समय निकाल रहा हूँ, कैसे भी हो बच्चा बोल तो ले। ठीक है, आप यहीं से शुरुआत करें, अपना एक फ्रेंड बनाइए, अच्छा फ्रेंड बनाइए, गुड फ्रेंड बनाइए, नॉट बैड फ्रेंड। और अपने फ्रेंड के साथ बात करो, डेली कम से कम 10 मिनट का समय निकालो। ठीक है, एवरी डे यू शुड लीव अ टाइम। ठीक है, यू शुड लीव अ टाइम 10 मिनट। ठीक है, हर रोज आप 10 मिनट का समय निकालना चाहिए आपको, और 10 मिनट अपने खास फ्रेंड होता है। ठीक है, हर एक बंदे का, हर एक बच्चे का एक खास फ्रेंड होता है। ठीक है, और वही
खास के साथ आप चर्चा करिएगा, ठीक है। खास फ्रेंड उसको बनाना है जो वाकई में इसके प्रति इंटरेस्टेड है, ठीक है। आप ऐसे बिना इंटरेस्टेड पर्सन के पास जाओगे और अपना होशियारी बखारोगे तो वही बात होगी कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आप ऐसा खास फ्रेंड बनाइए जिसके साथ आप रेगुलरली 10 मिनट का समय स्पेंड कर सको, ठीक है। अब रेगुलरली जब आप 10 मिनट बात करोगे, वो उसने आपसे क्वेश्चन करा, आपने उससे क्वेश्चन करा, उसने आपका क्वेश्चन का रिप्लाई किया और आपने उसका क्वेश्चन का रिप्लाई किया, तो फिर उस दिन देखना आपके अंदर कुछ अलग टाइप का फील होगा, ठीक है। ऐसा करते हो क्या? बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है। अब तो नाउ यू आर गोइंग टू स्कूल, अब तो आप स्कूल भी जा रहे हो, ठीक है। तो आई नो यू आर मीटिंग योर फ्रेंड, आप अपने मित्र से भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो मेक अ गुड फ्रेंड एंड टॉक विथ एवरी डे, अप टू 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट तक आप बात करिएगा, ठीक है। तब कहीं जाके आपका स्पोकन जो है, स्पीकिंग जो है बढ़िया होगा। गलत बोलो सही बोलो, आप अपने दोस्त के साथ ही बात कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। बस यू हैव टू ट्राई, आपको कोशिश करना है, ठीक है। और जिसने कोशिश करा है वही तो मंजिल मिल पाएगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस मैं सिखा रहा हूँ जो वाकई में एकदम है और हमारे बातचीत के क्रम में दैनिक दिनचर्या में हम इस प्रकार के सेंटेंसों का, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है। आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू ट्राइंग, आर यू ट्राइंग, ओके, आर यू एंजॉयिंग, ओके, सभी आनंद ले रहे हैं, ठीक है। यू आर स्पेंडिंग योर प्रीशियस टाइम टू अस, आप अपने, ठीक है, प्रीशियस टाइम को हमारे साथ स्पेंड कर रहे हैं। आई एम वेरी लकी एंड यू आर आल्सो वेरी लकी दैट यू आर ट्राइंग एंड यू आर स्पेंडिंग योर प्रीशियस टाइम टू अस, ओके, क्या बात है। और यही तो प्रयोग करना है, ऐसे ही तो बोलना है, ठीक है। क्या क्या तुम अच्छा काम कर रहे हो? आर यू डूइंग अ वेल वर्क, आर यू डूइंग अ गुड वर्क, क्या तुम लोगों की मदद कर रहे हो? आर यू हेल्पिंग द पीपल, ओके, क्या तुम टीचर से बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग टू टीचर, क्या आप टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हो? आर यू आस्किंग क्वेश्चन टू टीचर, ओके। तो ऐसे बोलिए ना बेटा, तब तो कहीं आएगा, ठीक है। नहीं तो मैं तो पढ़ाते पढ़ाते बुढ़ा हो जाऊंगा और आप फिर सिर्फ लिखते लिखते आप कॉपी भरते ही जाओगे, लेकिन बोलोगे नहीं तो फिर चलेगा कैसे, ठीक है। तो आपको चलाना है तो बोलना है, ओके। तो चलिए, आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया, ठीक है। बॉडी बोलता है कि आप रुक जाओ, ठीक है, तो रुक जाते हैं और 5 स्पेशल वर्ड की हम बात करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मैं आप लोगों को हर रोज 5 स्पेशल वर्ड देता हूँ, कल नेटवर्क का इशू रहा जिसके कारण से मैंने आप लोगों को वर्ड नहीं दे पाया, तो इसके लिए सॉरी, वो तो टेक्निकल इशू था। और आज के 5 स्पेशल वर्ड सीखिएगा, 5 स्पेशल वर्ड जिसको आपको याद करना बहुत आवश्यक होता है, 5 स्पेशल वर्ड और द 5 स्पेशल सेंटेंस, 5 स्पेशल सेंटेंसेस, ओके। तो आइए 5 स्पेशल वर्ड और सेंटेंसेस की बात करें। तो पहला सेंटेंस हम लेके आते हैं, कई बार बोलते हो ना, शानदार दावत देने के लिए धन्यवाद। शानदार दावत देने के लिए, दावत मतलब होता है पार्टी, ओके। तो चलिए कैसे बोलोगे, शानदार दावत देने के लिए धन्यवाद, दावत देने के लिए, शानदार दावत देने के लिए धन्यवाद। कैसे बोलेंगे ये वाला सेंटेंस, बोल के बताइए, शानदार दावत देने के लिए धन्यवाद। तो आप बोलेंगे थैंक यू फॉर ग्रेसफुल पार्टी, क्या बोलेंगे? थैंक यू फॉर, थैंक यू, बिल्कुल, थैंक यू फॉर ग्रेसफुल पार्टी, थैंक यू फॉर अ ग्रेसफुल पार्टी। ग्रेसफुल पार्टी कितना अच्छा सेंटेंस है, ग्रेसफुल पार्टी, इसका प्रयोग जरूर करें, थैंक यू फॉर ग्रेसफुल पार्टी, ठीक है। नाउ वी टेक अ सेकंड सेंटेंस, आप बहुत दयालु हैं, ठीक है। कई बार हम लोगों को बोल देते हैं, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जिसे हम बोल देते हैं कि आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत दयालु है। आप बहुत दयालु है के लिए आप यूज करोगे सो काइंड, सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, आप बहुत दयालु है, सो काइंड ऑफ यू, बोलिए सो काइंड ऑफ यू, बोल के देखो, सो काइंड ऑफ यू, आप बहुत दयालु है। तीसरा सेंटेंस देखिएगा, परेशानी की क्या बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई, ठीक है। आप बोलते हो ना कई बार कि नहीं, परेशानी की क्या बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई, ओके। तो परेशानी की क्या बात है, परेशानी की क्या बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई, मुझे तो बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। परेशानी की क्या बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। भले परेशान होते हो,
लेकिन सामने वाले का दिल रखने के लिए बोल देते हो परेशानी की क्या बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। वाकई में कितना खुशी होता है वो आपको ही पता रहता है। ओके, तो चलिए इसको लिख के चलिएगा। आप बोलोगे नॉट एट ऑल, क्या यूज करोगे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इट्स माय प्लेजर, नॉट एट ऑल, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, नॉट एट ऑल, इट्स माय प्लेजर। परेशानी की कोई बात नहीं है, परेशानी की क्या बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई, इट्स माय प्लेजर। ओके, चलिए कई बार हम इसका दूसरा मीनिंग भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए आपकी कीमती सलाह के लिए धन्यवाद। कई बार हम किसी व्यक्ति को हमको बहुत अच्छा सलाह दे देता है, हम यही बोलते हैं ना कि आपकी कीमती सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कीमती सलाह के लिए, आपकी कीमती सलाह के लिए, आपकी कीमती सलाह के लिए धन्यवाद। कीमती सलाह के लिए क्या? धन्यवाद। तो कैसे बोलोगे आपकी कीमती सलाह के लिए धन्यवाद? बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित कीजिए ऐसे बोलकर, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल ठीक है, वैल्यूएबल एडवाइस, वैल्यूएबल एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस। ओके, तो ये बिल्कुल बहुत ही मोस्ट यूजफुल एंड पॉपुलर सेंटेंसेस है जिसका प्रयोग आपको करना है। शानदार दावत के लिए धन्यवाद बोलिए, थैंक यू फॉर ग्रेसफुल पार्टी, आप बहुत दयालु हैं, सो काइंड ऑफ यू। परेशानी की क्या बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई, नॉट एट ऑल, इट्स माय प्लेजर, आपकी कीमती सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। आई होप सो कि ये 5 स्पेशल वर्ड भी आप सभी को अच्छा लगा होगा। और मैं तो बोलता हूँ ना, ज्यादा ना करो, 5-5 ही करो, 4 है आज का, सॉरी, ठीक है, 4-4, 5-5 अगर आप याद करते हो तो आप बहुत सारा चीज याद कर सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि 100-150 तो मैं दे ही चुका हूँ, 100 तो उसी टाइम हो चुका था। ठीक है, तो 150 सेंटेंसेस तो मैं सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, इतने भी यूज करो आप लोग। कॉपी भर में लिखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप इसका यूज करिएगा, बोलिए, बोलोगे तभी तो आपके आदतन होगा, हैबिचुअल होगा। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। 100 बच्चे लास्ट मोमेंट तक जुड़े हैं। आई एम वेरी हैप्पी, इट्स माय प्लेजर दैट यू हैव गिवन मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टीच यू। ठीक है, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने ये परम सौभाग्य मुझे दिया आप लोगों को पढ़ाने का। ठीक है, तो चलिए एक बच्चा और कम हो गया, 99 हो गया। आइए, एनीबॉडी एल्स बेटा, जो आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आया है, तो हम चाहेंगे कि हम आपको सुने। ठीक है, अब तो मैं बस ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा, अब सुनना मुझे आपको है। कन्वर्सेशन बिल्कुल करें। ठीक है, उस बच्चे से, जो भी बच्चा बोलेगा उससे क्वेश्चन जरूर करें, जनरल क्वेश्चन करें, बेसिक क्वेश्चन करें, ताकि वो बच्चे को भी लगे कि यार आज मैंने ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, तो बिल्कुल आज मैं इस क्वेश्चन का आंसर देके आऊंगा। ऐसे उसके अंदर ना होता है। ठीक है, जब होता है ना, कई बार हम किसी से पूछते हैं लेकिन हम उसका आंसर, सामने वाला उसका आंसर नहीं दे पाता है। ठीक है, फिर उसको दिमाग में हिट करता है कि अरे यार मैंने आज इसका आंसर नहीं दे पाया, कल के क्लास में पक्का बोलूंगा। ओके, तो चलिए, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अक्षत यादव। अक्षत यादव, एम आई ऑडिबल? अक्षत यादव, एम आई ऑडिबल? Hello, sir. यस, कंटिन्यू बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, यू कैन कैरी ऑन। Yes, sir. Thank you, sir, for giving me this golden chance to introduce myself. I am Akshara Yadav. I am from Janjgir, Chhattisgarh. I am a student of class 8th of Gyan School, Janjgir. Now I introduce my family. There are 4 members in my family: my father, mother, me, and my younger brother. My father is a teacher, my mother is a housewife, and my brother is a student of class 5th. He is also a student of these spoken classes. My experience in these spoken classes is that I am joining these classes since 4 months. Your structures and words are very simple to remember. Your thoughts are very motivational. I like your thoughts, sir. Your classes are very attractive and your special sentences are very helpful to me, sir. Thank you so much, sir, for making these classes and teaching us. Thank you, sir. वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। क्लैपिंग फॉर अक्षरा। ठीक है, एक बार जोरदार ताली बजाओ अक्षरा के लिए। बहुत बढ़िया बेटा, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बच्चे इतना अच्छा बोल रहे हैं। शी इज, आई थिंक यू आर अ 7th स्टैंडर्ड गर्ल्स।
You are a 7th standard, girls? No, sir. I am 8th standard. Yes, very nice, beta. Okay, you are a 8th standard, girls, but you are speaking very nice. Okay, very fluently, without any interruption. Okay, you are speaking very well. May God bless you, beta. You can ask some question to Akshara. Akshara Yadav is ready to reply you. You can ask something to Akshara. Excellent, Akshara, my lovely dear sister. I have a question. Are you feeling very well for this class you are a student? Yes, I feel very good for joining these classes. Sir teaches very well, and you speak very good, and your story are very good. I heard it when you speak. How old are you, Akshara? I am 12 years old. Yeah. Are you going to school? What is your favorite color? My favorite color is neon red. Where are you from, sis? I am from Janjgir. Are you going to school? No, I don't go to school. Are you like in an adventure in India? Where are you live? I live in Janjgir. Akshara, are you interested in cooking food? I can't understand this. Please speak again. Are you cooking food? No, I don't cook food. You have a really. What is your dream, Akshara? Akshara. Classes. Your voice is breaking. What do you want to become, Akshara? I want to become a collector in my life. Oh, that is really, really great. Where do you live? I live in Janjgir. Are you joined to online classes? Okay, thank you so much. Online classes. Yes, stop. Okay, stop beta, stop. Very nice presentation. बहुत बढ़िया. ठीक है, you are replying very well. बहुत अच्छा reply कर रही है. ठीक है, and most of the students are asking you some questions, some basic question. Very good बेटा. May God bless you. आप आगे जाके और बहुत अच्छा. I would like to Purvi. Am I audible, Purvi? Yes. Good evening, sir, and good evening, friends. My name is Purvi Sahu. I read in class 8, and I'm from Balauda Bazar district, Bhatha. After a long time, today I went to my school. Then my teacher came and he asked about our studies and our online classes. Then I said about your class, sir. Yeah, I said that I am joining Yadav spoken classes. That class is free of cost. And really, sir, I found more improvements on my speaking skill. And thank you so much, sir, for teaching us this prettiest class. I really love the way of your teaching, sir, and thank you so much. My sir really feel proud because Good, excellent. Thank you, sir. Okay, super beta.
वेरी गुड, गिव अ बिग हैंड फॉर पूर्वी. ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है बोलने का. ओके, चलिए, यू कैन आस्क सम क्वेश्चन टू पूर्वी एंड पूर्वी इज रेडी टू रिप्लाई योर आंसर. Yes, Okay, sir. Purvi, I have a question. How old are you? I am 13 years old. Please listen carefully, Purvi. When you angry, what will do? How to handle the situation? When I am angry, I really shout loud, but I deep breathe and I stop. After stop. Excellent. Are you like What in do you Indian want to nature? become in future? I want to be an IPS officer in my future. Are you like in Indian nature? Yes, I like Indian nature. Are you going? So, Purvi, what makes you to learn English? Pardon? Your voice is very slowly. What makes you to learn English? Correct. It makes me so happy to learn English, and English is my favorite subject. Oh, that is really great. Mine too. I also my favorite subject is also English, right from my childhood, and it is to talk to you all. Thank you. Please Okay. say something about Yada spoken classes. Yada spoken classes is very, very powerful, and we have learned many things from Yada spoken classes. I know one day Yadav sir will proud of us. The reason of our success will be Yadav sir, because he is doing hard work to give the knowledge to us. Thank you, sir. I have a question. What is day? What is day? Hello. Hello. What is day? What is day? What is What- day? I can't understand your question, Bhaiya. What is today? Sorry, what is today? Sorry. I think today is Wednesday. No, it is Wednesday today. Yes, I'm saying it is Wednesday today. Okay. I know it's difficult for every children, but repeat this repeat revision, and after we will speak fluently. So thank you very much. But my mistake, my question is wrong. But you are handle this question very quickly. Thank you, Bhaiya. What is your favorite time pass? When I have free time, I like to do drawings. Sis, when did you find Yada spoken classes? Since 4 months, I think since 4 months, I'm joining Yada spoken classes. Purvi, you want to become a IAS, IPS, and a big achievement for this India. So I think when you not achieve this goal, what are you doing? I really work hard to achieve this goal, because this is my goal to be, and when I will be failed, I will try to do another job and another thing. Yes, sir. Yes, your question is very nice. Answer is very nice. Sorry. This is really good if you have a backup plan. If you You want to become.
No. What are you? Sorry, Purvi. What are you thinking? Poor family and poor children. Bhaiya, I'm sorry to say, but I'm not understanding your question. Okay. What are you thinking? Some poor children, some poor families. What do you want in future in this family? So, uh, because when you become, when you want IAS, IPS, so your thoughts here. What help poor students, poor families? I really try to help them for their studying, for their daily spending life, and as much as I can help them, I'll try to help because I also belong to middle class family and I can understand the all problems for the poor people. So I would help. I